राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल। आज हम बात करेंगे नाभि चक्र के विषय में कि नाभि चक्र किस प्रकार से कार्य करता है और नाभि चक्र के जो आसपास का एरिया है वो किस तरीके का होता है। देखिए, नाभि चक्र जो है वो हमारे पेट के बिल्कुल मध्य में स्थित है, यानी जो हमारी नाभि होती है उसी को नाभि चक्र कहा जाता है। नाभि चक्र से जब हम रिलेटेड जितनी भी परेशानियों का सामना करते हैं, यानी उदर से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, पेट से जुड़े हुए रोग हैं, ये नाभि चक्र के खराब होने से ही आते हैं। यदि आपको परेशानी रहती है पेट में, कमर में, तो ये क्या होता है, नाभि चक्र की खराबी से ही आते हैं। तो इसको हमें सुधारना किस तरीके से है। ध्यान साधना में जब आप बैठेंगे, आपको मालूम है कि 5 से 7 मिनट या 10 मिनट भी आप ध्यान साधना में बैठ रहे हैं तो आपके नाभि चक्र में जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। जहाँ से, यानी नाभि जब देखते हैं, आपकी नाभि की जो पीछे की हड्डी है, बैकबोन है, उस पे आपको ध्यान केंद्रित करते हुए अपने नाभि चक्र को जागृत करना है। जब ये जागृत हो जाता है तब क्या होता है, माता लक्ष्मी की अपार कृपा हमें प्राप्त होती है। कहा जाता है जिसने नाभि चक्र जागृत कर लिया उसको धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। जिनके पास धन संपदा, आप देखते हैं ना कि जितने भी लोग अमीर हैं, लखपति हैं, करोड़पति हैं, उनके नाभि चक्र जागृत होते हैं। इस वजह से वो इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, यानी उनके पास उतना धन होता है क्योंकि उनकी जो कृपा होती है माता लक्ष्मी की, उन पर हमेशा होती रहती है। उनके नाभि चक्र में माता लक्ष्मी सदा विराजमान होती हैं और उन्हें आशीर्वादित करती हैं। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा अपना नाभि चक्र हम किस तरीके से खोल सकते हैं। ध्यान साधना में जब बैठेंगे आप, तो आपके चक्र पे जब ध्यान आपका जाता है तो आप महसूस करिए कि वहाँ कुछ है, ऐसी शक्ति जो आपको पावर दे रही है, आपको क्या करती है, मोटिवेट करती है हर कार्य को करने के लिए, हर कार्य में आगे रहने के लिए मोटिवेट करती है। जब हम नाभि चक्र पे ध्यान लगाते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान हमें लगाना है। भगवान विष्णु कहाँ है, जो भव सागर है उसके अंदर स्थापित है, यानी पेट में जितना भी पानी है आपका वो भव सागर है। तो भव सागर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आपको देखना है अपने अंतर ध्यान में। जब आप इस तरीके से रोज करते हैं तो आपके जितने भी पेट से रिलेटेड परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ये धीरे धीरे दूर होना शुरू होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो हैं भव सागर में स्थित है, वो क्या करते हैं, सभी परेशानियों और बाधाओं को कंट्रोल करते हैं। जब आप उन्हें जागृत कर लेते हैं, जब आप उन्हें जागृत करेंगे तो आपकी दिक्कत और परेशानियां हमेशा के लिए दूर होना शुरू होती हैं। नाभि चक्र का कार्य ही ये है कि यदि इस पे माता लक्ष्मी को आपने जागृत कर लिया तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होना शुरू होती है। तो जो आज का हमारा तीसरा चक्र है वो है हमारा नाभि चक्र। नाभि चक्र पे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए ऐसा महसूस करना है कि आपके भव सागर में जो ब्रह्म कमल है उस पर वो विराजमान है और आपको हमेशा आशीर्वादित करते हैं। यदि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप इस ध्यान साधना को करते हैं तो आपका जो भव सागर है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे शांत होना शुरू होता है। क्योंकि भव सागर का कार्य ही क्या है, आपको भव सागर में घुमाते रहना। क्योंकि क्या होता है, जितना पानी आपका घूमता है शरीर में, भव सागर के रूप में घूमता है, उतना आपका जीवन घूमता जाता है प्रपंचों में। कहा जाता है ना कि अपने आप को जानो कि आप क्या हो। तो हमें जानने के लिए हमारा जो मेडिटेशन है, हमारा जो ध्यान साधना है, इसको हमें जागृत करना होगा, तभी हम अपने आप को पहचान सकते हैं। तो नाभि चक्र में जब आप ध्यान साधना करते हैं तो देखिए आपको ऐसा समझ में आएगा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जो है वहाँ कितने शांत माहौल में बैठे रहते हैं। भव सागर का जो पानी होता है कितना उथल पुथल मचाता है, कितना यानी शोर करता है, फिर भी भगवान विष्णु कितने शांत और सुरीले स्वप्नों में खोए रहते हैं और कितने हंसी खुशी जीवन में रहते हैं। तो हमें ये चीज़ें क्या होती हैं, मोटिवेट करती हैं कि हमारे आसपास कितना भी परेशानी हो, बाधाएं हो या समस्याएं हो, उनसे हमें
क्या करना है, मोटिवेट होना है। ये नहीं सोचना है कि हमारे जीवन में परेशानियाँ क्यों हैं, किस लिए हैं। ये सारी चीज़ों पे हम ध्यान हटाकर यदि पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ चलते हैं तो हमारा जीवन भी जो है वो सफल और सक्सेस होने लगता है। क्योंकि होता क्या है, बहुत समय तक परेशानियों को झेलने के बाद मनुष्य क्या होता है, हताश हो जाता है। जब उसे कहीं से राह नहीं मिलती तब उसका हताश होना स्वाभाविक हो जाता है। पर हमारा जो मोटिवेशन है वो हमें यही बताता है कि हर रोज़ क्या होता है, नया सवेरा आता ही है। तो हमें इस तरीके से मोटिवेट रहना है कि हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, बाधाएं हो, दिक्कतों, पर हमारा जो कल होगा वो एक नया उजाला लेकर आएगा। इस तरीके से आप मोटिवेट रहेंगे तो देखिए आपके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन आना शुरू होंगे। इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको ध्यान साधना में बैठना चाहिए और इनके साथ जुड़े रहना चाहिए ताकि आपके जीवन में भी बदलाव आए। तो आपको आज का मोटिवेशन कैसा लगा ये कमेंट्स करके बताइएगा। अगली वीडियो में मैं फिर कुछ नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।